Good evening. Thank you for coming in at a very short notice. बेसिकली ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए रखी जा रही है क्योंकि हमारे मीडिया फ्रेंड्स काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि जो लास्ट 2-3 दिन में जब हमारा वीवीआईपी प्रोग्राम चल रहा था तो उस टाइम पे हमने कुछ लोगों को डिटेन किया ऑन सम सस्पिशन बेसिस जो पैन जेसी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो क्योंकि ये 2-3 दिन अरेंजमेंट्स में काफ़ी बिजी थे तो मैं ठीक से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। स्पोरेडिकली बीच बीच में मैं आपको बता रहा था बट प्रॉपर्ली नहीं ब्रीफ कर पाया, तो दिस इज़ जस्ट फॉर दैट। तो वीआईपी प्रोग्राम हमारे यहाँ पे स्टेट डे था और साथ में बाहर के डिग्नेटरी यहाँ पे आ रहे थे 20 फरवरी को। तो 19 को हमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग हैं जो वीआईपी प्रोग्राम के साथ उसमें उसके सक्सेसफुल कंडक्ट, स्मूथ कंडक्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन पे हमने काम करते हुए 6 लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की, जिसके अंदर जो 6 लोग थे तदक नालो, तेची राणा, मार्गे कामनी, ताकर राय, तेची पुरू और हागे बोतुंग, 6 लोग थे जिनको हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आइडेंटिफाई किया और उनको डिटेन किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्हीं के अगेंस्ट थी कि कल के वीवीआईपी प्रोग्राम में किसी तरीके की बाधा डाल सकते हैं। उनको जब हमने डिटेन किया तो हमारे डीसी साहब के संज्ञान में बात लाई गई और उनके ऑर्डर के द्वारा उनको 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया अंडर सेक्शन 107-151 ऑफ द सीआरपीसी। उनको 1 दिन के 24 घंटे के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। साइमल्टेनियसली तेजी पुरू और हागे बोतुंग, ये दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं ये एक गाड़ी में थे। हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लोग पुलिस स्टेशन के आसपास ही हैं और जब हम इनको गए इनसे बातचीत करने और इनके प्लान्स के बारे में पता करने के लिए, तो उसके बाद जो हमारे 2 ऑफिसर्स गए थे, 2 सब इंस्पेक्टर्स गए थे, उन्होंने इनको रोका इनसे बातचीत करने के लिए। वो वीडियो काफ़ी वायरल है, आपने देख लिया होगा। उसी वीडियो के ऊपर भी मुझसे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हुआ, तो मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ। तो जब दोनों सब इंस्पेक्टर्स ने इनको रोका तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद तेजी पुरू साहब ने वो गाड़ी चला दी और जिसकी वजह से हमारे दोनों ऑफिसर्स को इंजरीज हुई हैं। और उस इंजरी के बेसिस पे भी हमने तेजी पुरू और हागे बोतुंग इन दोनों के खिलाफ सेक्शन 186, 353, 332, 336 और 34 आईपीसी के अंडर केस एक रजिस्टर किया है। दोनों लोगों को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा दिया गया है और फर्दर जो उनकी गाड़ी थी वो जिससे ये कार्रवाई हुई है उसको सीज़ किया गया है। जो फुटेजेस हैं जो स्मार्ट सिटी की हों चाहे थाने के बाहर की हों, उन फुटेज को सीज़ किया गया है और सब जो भी कंसर्न लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। और जैसे ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगी हम केस को लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके आ पाएंगे। एज ऑफ नाउ कोई भी मेंबर पैन जेसी का या इस मूवमेंट से एसोसिएटेड जो भी इनके फॉलोअर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, एज ऑफ नाउ कोई भी इंडिविजुअल डिटेंशन में या कस्टडी में नहीं है। जितने थे वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थे, सबको छोड़ा जा चुका है। जिनके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड है वो भी अरेस्टेड नहीं है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया गया है फॉलोइंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन अरनेश कुमार। तो एज ऑफ नाउ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारी कस्टडी में जुडिशियल कस्टडी में हो या फिर हमारी प्रिवेंटिव कस्टडी में या डिटेंशन में, जैसे आप पूछ रहे थे, कोई भी इस टाइम पे नहीं है। थैंक यू सो मच। जैसे अभी आपने कहा कि जो 6 लोगों को डिटेंशन में रखा था विद योर कंसर्न इनपुट जो मिला था, तो अभी 24 घंटे से ज़्यादा आप लोग के साथ में थे, आप लोग के कस्टडी में थे, तो कुछ इनपुट्स मिला जो आप लोग कह रहे थे कि इस कारण से प्रिवेंशन? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। जो हमारे इनपुट्स थे वो 100% ट्रू थे, क्योंकि इनसे जब हमने बातचीत की तो जिस तरीके के इनपुट्स हमारे पास थे उसी तरीके के
प्लान्स इनके पास थे, इनके थॉट प्रोसेस में थे, इनके ऑन ग्राउंड भी कुछ लोग थे जो वो एग्जीक्यूट करते। तो जो इनपुट्स थे, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो 100% कोलैबोरेट किया उन्होंने इनके प्लान्स के साथ। सर कुछ आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि वेरस जो सेक्रेटरी और चेयरमैन है उनकी तरफ से जितनी बार भी प्रेस मीटिंग रखा गया है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि कोई भी ऐसे कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ वो नहीं करेंगे, मतलब जिससे कॉमन पीपल को। मैम, एक वीवीआईपी प्रोग्राम में सिर्फ वायलेंस करना ही नहीं, डिस्टर्बेंस को लेकर भी वो नहीं करने वाले थे, इस तरह क्या मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ मैम, कि एक वीवीआईपी प्रोग्राम में सिर्फ वायलेंस करना ही उस वीवीआईपी प्रोग्राम में बाधा डालना नहीं होता है। और भी तरीके होते हैं, कारकेड को जैसे रोकने की कार्रवाई करना, या जो वीआईपी का रूट जा रहा है उसके अंदर किसी तरह की दखलंदाजी करना, और जब प्रोग्राम चल रहा है तो उसके अंदर ज़बरदस्ती कुछ ऐसा एक्ट कर देना जो उस प्रोग्राम की गरिमा को ठोस पहुंचाए। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं मैम जो एक प्रोग्राम को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो जो भी उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स हैं मैंने भी सुनी है, आई एम वेल अवेयर ऑफ इट, बट हमारे पास जो इनपुट्स थे वो ये बता रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से वो वीवीआईपी प्रोग्राम के स्मूथ कंडक्ट में दखलंदाजी कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे उनको हमने प्रिवेंटिवली डिटेन किया। सर आपको भी तरफ से कुछ कहा गया है सर कह रहे थे इन डेज टू कम अभी कई प्रोग्राम्स होने वाले हैं कैपिटल में, तो एज अ एसपी कैपिटल आपकी तरफ से कुछ हम लोग को आप लोगों ने कुछ कहा कि आने वाले समय ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि आने वाले समय में वो करने वाले, क्योंकि निकलते ही उनके तरफ से कहा गया है। मैम, हमने उनसे काफ़ी डिटेल में बातचीत की। हमारी हिदायत यही है मैम कि आप लोगों के थ्रू भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि सेंसिटिव टाइम्स है मैम, आगे भी अभी स्टेट इज़ गियर्ड अप फॉर इलेक्शंस, लोकसभा असेंबली दोनों। कुछ भी अगर वो अपना नॉन वायलेंट तरीके से कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई सिट इन या किसी तरीके का धरना टाइप या कुछ अगर करना चाहें तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आके पहले हमसे प्लीज़ एक बार डिस्कस करें। नॉन वायलेंट मीन से वो अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहें, हम अब तक भी मैम अग्रीड रहे हैं उससे, हमने मना भी नहीं किया। उन्होंने कई बार परमिशन मांगी हैं अलग अलग तरीके की, और जितना हो सका है हमने उनको अकोमोडेट किया है। समझने की अब उनको भी ज़रूरत है ये कि जितना हमारी अकोमोडेटिव पावर है उतना करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें हम अकोमोडेट नहीं कर सकते तभी हम उनको मना करते हैं कि ये चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी या आप प्लीज़ इनको अवॉइड कीजिए। उनके निकलने के बाद हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि उनको गुड बिहेवियर का एक बॉन्ड साइन कराया जाए। वो भी कार्रवाई चल रही है मैम। जब वो बॉन्ड साइन हो जाएगा और डीसी साहब से उनके पास चले जाएगा तो दे विल बी बाउंड फॉर गुड बिहेवियर। और हम एक्सपेक्ट करते हैं, और जब सभी स्टेक होल्डर्स एक ही प्लेन पे रहेंगे तो आगे चीज़ें स्मूथ चलेगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बॉन्ड साइन कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करेंगे। जितने 6 लोग के 6 को ही आप बोलते ना? जी मैम। सर, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना तो बनता है, ठीक है। तो अगर उन लोगों ने परमिशन लिया होता उसी दिन का तो आप लोग अलाउ करते क्यों? एब्सोल्युटली हम ऐसा नहीं है ना कि ये 19 तारीख को ये कार्रवाई हुई तो एकदम हुई है। उनसे हम लगातार पिछले 19 से पहले 4-5 दिन से टच में हैं। मैं खुद उनसे टच में हूँ, बाकी ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन के भी उनसे टच में हैं। काफ़ी उनसे नेगोशिएट किया गया कि अगर आपको डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है तो क्या क्या एरियाज़ हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जो वीवीआईपी प्रोग्राम जहाँ हो रहा था उसके आसपास तो ये लाजमी है कि वो एरिया नहीं उनको दिया जा सकता। फिर एक और एरिया पे बात हुई, वो जीएचएचएस का जो ग्राउंड है उसको मांग रहे थे, लेकिन वो ऑलरेडी डेजिग्नेट हो चुका था किसी और पर्पस के लिए, तो वो नहीं दिया जा सका। ऐसे कई एरियाज़ पे हमारी बात हुई, लेकिन जो एरियाज़ हम उनको देने के लिए इनिशियली रेडी थे, टिल द लास्ट मोमेंट उस पर डिसीजन नहीं हो पाया उनकी तरफ से भी। और कुछ अगर प्राइवेट ग्राउंड वो अगर मांगने की कोशिश कर रहे थे, जो जैसे कम्युनिटी ओन्ड लैंड है, तो वो देने की पावर हमारे पास, उसकी परमिशन हमारे पास नहीं है।
ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इतना राइट रखता है कि किसी कम्युनिटी लैंड को किसी प्रोटेस्ट के लिए दिया जा सके। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो किसी कम्युनिटी लैंड को लेना चाहें तो जो भी उस लैंड के कमिटी है जिनके पास उनकी ओनरशिप है उनको अप्रोच करें, उनसे अगर परमिशन मिलती है तो हमारे पास है। ऐसी भी बातें हुई थी, बट अल्टीमेटली दीज थिंग्स कुड नॉट वर्क आउट। सर कुछ एक्टिविस्ट लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना जो गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है उसका स्टेबिलिटी को फॉल्स इमेज बना के दिखा रहा है, तो ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को छुपाने के लिए उन लोगों को हंट डाउन करके जेल के अंदर डाल रहा है एंड ब्लैक ड्रेसेस को भी आने नहीं दे रहा है। तो ये बात कितना सच है? जो आपने सवाल रेज किया है वो काफ़ी बड़ा सवाल है, मैं शायद उसको तो नहीं जवाब दे पाऊँगा, बट मैं ये इतना बता पाऊँगा कि जो हमने जो कार्रवाई की है इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के खिलाफ वो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इनपुट है, और जो कोराबरेट हुआ उनसे जब बातचीत हुई हमारी, और हमारा जो काम था वो ये था कि जो हमारा इवेंट है वो सक्सेसफुल निकल जाए, वो पीसफुल निकल जाए, स्मूथ कंडक्ट हो जाए, और जैसे वो इवेंट ख़त्म हुआ दे वर रिलीज। तो लार्जर जो क्वेश्चन है स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की या नहीं है, आई डोंट थिंक आई एम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कि उसके बारे में कुछ मैं बता पाऊँ। पर सर सडनली उनको ahead of the statehood day suddenly arrest करना just because there was some apprehension and speculation कि they might create some sort of problem or maybe break the law and order, you know, don't you think it is, you know, it wasn't that right to arrest them, apprehend them, detain them for 24 hours just because there was an apprehension? मैम अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बना ही इसलिए है। Before the statehood day, before when they started this protest, the protest on 18 February, they said that it was going to be a peaceful boycott. They were planning to break the law and order. So that was their statement. I think मैम आप अगर सेक्शन 151 CRPC पढ़ेंगे एक बारी तो आपको ये पता चलेगा कि जो कार्रवाई 151 में होती है वो ये होती है कि अगर आपको लगता है किसी भी तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो आप लोगों को उस सेक्शन के द्वारा अरेस्ट कर सकते हैं। उसी सेक्शन का हमने यूज़ किया है, कोई इलीगैलिटी नहीं है। हमारे पास इनपुट्स थे इस तरीके की कि वो अगले वाले इवेंट में हमारे इवेंट में बाधा डाल सकते हैं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ ही इसलिए बना हुआ है कि ऐसा कोई एक्शन ना हो जिसकी वजह से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए, तभी हम लोगों को डिटेन करते हैं। और ये इमीडिएट नहीं है। आप जो कह रहे हैं इमीडिएट एक दिन पहले किया, ऑब्वियसली एक दिन पहले कार्रवाई एक दिन पहले हुई है, क्योंकि अब किसी को हम ज़बरदस्ती एक हफ्ते पहले बंद करके 10 दिन के लिए तो बंद नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास ये इनपुट आया और हम लगातार उनसे टच में थे कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब हमारे पास ये इनपुट आया कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है इनसे आगे बातचीत करने की क्योंकि कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी हो सकती है इनके द्वारा जो कल के इवेंट में प्रॉब्लम दे, तभी हमने ये एक्शन लिया। सर ये जो ब्लैक ड्रेस का जो बात है उसमें ब्लैक ड्रेस को भी एंट्री करने नहीं दे रहा था, बोल रहा था। तो अगर मान लीजिए कि कोई अपना जो एक्सप्रेशन करने के लिए ग्रीवांसेस को ब्लैक ड्रेस पहन के जाएगा सोचता है, तो वो कहाँ तक गलत है? थॉट में और कार्रवाई में बहुत फ़र्क है साहब। अगर इस थॉट के साथ वो आ रहे हैं कि हम ब्लैक ड्रेसेस पहन के आएंगे और कुछ एक्सप्रेस करेंगे, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। बट हमारे पास जो इनपुट था वो ये था कि जो अगर इस तरीके के लोग, और हर एक किसी ब्लैक ड्रेस को हमने वापस भी नहीं किया है, हमारी खुद की एक सोशल प्रोफाइलिंग थी जो हमने की है, और उस पर हमें लगा कि ये लोग आके नॉट ओनली ब्लैक ड्रेस पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक ड्रेस पहन के आके हमारा जो ओवरऑल सिक्योरिटी अपरेटस है उसके अंदर इंटरेक्ट करके बाधा डालने की कोशिश करेंगे। उनके साथ हमने इंटरेक्ट सिर्फ किया और उनको सिर्फ ये बताया गया कि आप प्रॉबली अगर इस इंटेंट के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ना आए तो बेटर रहेगा, और अगर आप किसी क्लियर इंटेंट के साथ आ रहे हैं तो हमें प्रूव कर दीजिए और अंदर जाइए। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं, 6 इंस्टेंसेस तो मुझे याद है जिसमें मुझे भी बुलाया गया कि ये लोग आए हैं और इनका क्या इंटेंट है हमें नहीं पता चल रहा, तो बात कीजिए। उसमें से 6 में से 4 इंस्टेंसेस में हमने लोगों को अंदर आने दिया। 2 इंस्टेंसेस ऐसे थे जिसके अंदर स्पेसिफिकली हमें लगा कि ये प्रॉबली टोटल सैंक्टिटी जो प्रोग्राम की उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे इनके द्वारा, तो उसके बाद उनको हमने प्रॉपर्ली बहुत ही पोलाइटली हमने उनको टर्न बैक किया।
तो सर आप ना उनसे कोई डिटेंशन की कार्रवाई उनके साथ की गई, ना उनको थाने लाया गया, उनको पोलाइटली वहीं से टर्न बैक किया गया। सर आप स्पेसिफिकली बता सकेंगे आप लोग किस प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं इसमें? वहाँ Second- अंदर में जब प्रोग्राम चल रहा था उसमें किस टाइप का प्रॉब्लम आने का चांसेस था? आप लोग स्पेकुलेट करके रखा था कि जो हमें पता चला वो ये था कि जो ओवरऑल प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम के अंदर जो जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स में दखल अंदाजी करने की कोशिश की जाएगी। इवन बाय वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ्स? Not only by wearing black clothes but by people who will come with a certain agenda. इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।